नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। जैसे कि कल आशा थी वैसा ही हुआ। सदन के सत्र, जो शीतकालीन सत्र शुरू हुए, दोनों सदनों में विपक्ष ने मणिपुर, संबल की सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं और अडानी कांड को लेकर जैसे ही सवाल उठाना चाहा, पीठासीन अध्यक्ष ने तुरंत ही सदन की कार्रवाई 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी। यानी कि अब सदन कल यानी बुधवार को 11 बजे से शुरू हो। महाराष्ट्र में भारी विजय के बाद भी जिस प्रकार के सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, उनके नीति गठबंधन पर लग रहे हैं, उसने ये तय कर दिया है कि निश्चित तौर पर भले ही EVM फुल प्रूफ हो जैसा कि चुनाव आयोग कहता है, लेकिन सिस्टम में कोई न कोई घपला घोटाला जरूर है जिसको लेकर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र से 2-1 वीडियो ऐसे आए जिन पर चर्चा करना जरूरी है। उन गांवों में 70% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, ऐसा गांव वालों का कहना है। मेरे पास उस वीडियो को सत्य या गलत ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जैसा गांव वालों ने कहा, 70% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, लेकिन जो मतगणना के बाद टैली आई वो 0 दिखा रही थी। यानी कि उस गांव में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। इसको लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। इसी प्रकार एक और वीडियो बहुत वायरल है जिनमें कि 5 लोगों का परिवार है और उनके पूरे खानदान में करीब 60-65 लोग हैं। वो MNS के प्रत्याशी थे और उनको अपने ही वार्ड यानी अपने ही बूथ पर केवल 2 वोट मिले। यानी कि उनके जो 5 लोगों का परिवार है, माँ बाप, उन्होंने भी उस प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। एक और मनोरंजक किस्सा महाराष्ट्र का ही है, जिस गांव में कुल 346 वोट, लेकिन जिस तरह से वहाँ मतगणना के बाद मशीनों में वोट निकले, करीब 600 वोट वहाँ से निकल आए। ये 3 वीडियो हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा, मैं इसकी सत्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इस तरह की बातें दिखाई दे रही हैं, वो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि भले ही मशीन फुल प्रूफ हो, लेकिन कोई न कोई ऐसी बात है जो कि जिसने कि ये साबित कर दिया है कि सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं है। कल भी इस बात का निर्णय नहीं हो पाया। अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि इतने बहुमत के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन को एकनाथ शिंदे को रिपीट करना होता तो इसमें तो 5 मिनट की देरी भी नहीं लगनी थी। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैं अपने पूर्व के ब्लॉग में भी बता चुका हूँ, कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन जिसको लेकर जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, मुख्य रूप से शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार NCP अजीत पवार, उनके भीतर भी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनने, खासकर देवेंद्र फडणवीस को लेकर
उनकी कुछ आपत्तियां हैं। और मैंने ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे व्यक्ति को पद पर नहीं पहुंचाना चाहती जो कि भविष्य के लिए पार्टी हाईकमान को चुनौती देने की स्थिति बने है। मैंने अपने पहले ब्लॉक के शुरुआत में ही जिस प्रकार सदन के दोनों सदनों के स्थगित होने की बात बताई, आखिर क्या कारण है कि अडानी पर सवाल विपक्ष केवल खड़ा नहीं कर रहा है और न ही ये किसी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के आधार पर या यूँ कह लीजिए किसी एजेंसी की खबर के आधार पर है। इसे अमेरिका के एक कोर्ट ने उन्हें आरोप पत्र दायर किया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। तो आखिर जिसको लेकर विदेशों में वहाँ की अदालतें उन्हें आरोप पत्र प्रस्तुत कर रही हैं। केन्या ने अपने अडानी के सौदों को लेकर उनके सौदे कैंसिल कर दिए, वहाँ जश्न मन रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। लंका पहले ही जांच की दिशा में आगे बढ़ गया है और बांग्लादेश ने उनके बिजली लेने से इनकार करके समीक्षा करने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि अडानी ने न सिर्फ अमेरिका के कानून का उल्लंघन किया, वहाँ के निवेशकों से धोखाधड़ी की और झूठ बोलकर पैसे उठाए, वहीं अडानी समूह ने यह जानकारी कि उन पर समूह पर मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, यहाँ के एजेंसियों से भी आज से छिपाकर उन्होंने निश्चित तौर पर देश के कानून को भी तोड़ने का काम किया है। आखिर अडानी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये कहते हैं कि वो एक कंपनी और अमेरिका के बीच का मामला है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी सदन में अडानी समूह का नाम सुनने से बचना क्यों चाहती? कल देश के प्रधानमंत्री सदन शुरू होने के पहले उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक रूप से बात की, जैसा कि उनका संबोधन होता है, मन की बात वो करते हैं और जनता की परेशानियों से उन्हें कोई स्वीकार नहीं होता है। मणिपुर का माँ वो नहीं बोल पाते हैं, महंगाई का माँ उनके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन कल उन्होंने विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और अपरोक्ष रूप से किसी का नाम न लेते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि कुछ लोग जिन्हें की जनता नकार चुकी है, वो लोग सदन को बंधक बनाना चाहते हैं, वो नए सदस्यों को बोलना नहीं देना चाहते। एक तरह से उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ मेरा प्रधानमंत्री जैसा यह सवाल है कि कांग्रेस की नीतियों में गलतियाँ हो सकती हैं, विपक्ष भी किसी मुद्दे पर गलत हो सकता है, लेकिन मणिपुर की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति, उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक सद्भाव कारण जिसमें कि 5 लोगों के पुलिस गोली से मारे जाने की खबर है, और अडानी मुद्दा जिसने कि न सिर्फ देश के कानून को तोड़ा बल्कि विदेशों में भी वो गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है और जिन्होंने करोड़ों निवेशकों के विश्वास की हत्या की है, उस व्यक्ति पर चर्चा क्या नहीं होना चाहिए? आखिर विदेशों में जो घट रहा है, पहले भी देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते थे और बाद में जब वो अपने देश में आते थे तो न सिर्फ सदन को उसकी जानकारी देते थे,
ये भी बताते थे कि आखिर इस दौरे से हमें क्या मिला है। लेकिन 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, उन्होंने इस बात की जानकारी देना ज़रूरी नहीं समझा उन जनप्रतिनिधियों को जिन्हें कि वो एक कोने में सिमटा हुआ बताते हैं, विपक्ष पर बात करते। आखिर विपक्ष का क्या काम है? क्या विपक्ष को मणिपुर पर नहीं बोलना चाहिए? क्या विपक्ष को संभल में मारे गए लोगों पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए? क्या महंगाई या अन्य मुद्दों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष को सरकार से सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर न सिर्फ सरकार से बात की जानी चाहिए, बल्कि सरकार को सदन में अपनी ओर से जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का रवैया न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में कहना तो नहीं चाहिए, वरिष्ठ नेता और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का देखा गया है, तो उनकी आलोचना की जानी चाहिए कि जैसे ही अडानी के मुद्दे को नियम 267 के तहत नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाने का प्रयास किया, उन्होंने तुरंत ही इससे इनकार किया और ये कहा यह बात उनके रिकॉर्ड में नहीं जा रही। आखिर विपक्ष क्या करे? विपक्ष कहाँ बोले? सदन ये एक ऐसी जगह है जहाँ की विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर सकता है। जब बहुमत के बल पर हो हल्ले के सहारे लोकसभा अध्यक्ष के पीठासीन अध्यक्षों के जरिए अगर आप विपक्ष की आवाज़ को दबाएंगे तो आखिर विपक्ष करे तो क्या करते? ये सही बात है कि विपक्ष को उतना बहुमत मिला नहीं। अगर बहुमत होता प्रधानमंत्री जी, तो उनकी जगह, आपकी जगह संभवतः विपक्ष का कोई नेता प्रधानमंत्री बनना होता। जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। आप बैसाखियों के सहारे से सरकार चला रहे, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है कि अन्य नेताओं के बनस्पत आप पर देश की जनता को ज़्यादा विश्वास है। लेकिन उसने भी जो राय दी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसकी राय साफ है कि आप मिलकर विपक्ष को साथ लेकर सहयोगी भावना से अपना काम करें। लेकिन किस प्रकार का सहयोग आप करते हैं ये देखा सरकारी एजेंसियों के बल पर, यहाँ तक कि अपने न सिर्फ अपने सहयोगों को डराना धमकाना, उनके बल पर दलों को तोड़ना और यहाँ तक कि अपने ही दल के लोगों को अंकुश में रखना, ये देश की जनता ने देखा है। और प्रधानमंत्री जी, भले ही आप खुद को विश्व गुरु की बात करते रहें, लेकिन अडानी का मुद्दा वो है, ये अडानी आपके पूरे विश्व में बेइज्जती करा के मानेगा। और हो सकता है कि अमेरिका के इस मामले में वहाँ के कानून के तहत उन पर मुकदमा चले। भले ही आपके दोस्त वहाँ बैठे हों, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के लिए कोई दोस्त नहीं होता। उनके देश के लिए जो फ़ायदेमंद होता है वो उसका काम करते हैं। उनके यहाँ अमेरिकी फर्स्ट है, अमेरिकन फर्स्ट है, उनका देश फर्स्ट है। आपकी तरह नहीं कि आप केवल अपने पूंजीपत मित्र के खातिर विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे विपक्ष को जनता ने कोई वोट ही नहीं दिया। भले ही आपको ज़्यादा वोट मिले हों, लेकिन विपक्ष को भी आप खारिज नहीं कर सकते, भले ही उनकी संख्या सदन में कम हो। लेकिन सामूहिक रूप से आपके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ जनता की खड़ी हुई है विपक्ष के रूप में, उसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं? भले ही आपके दोस्त ट्रंप
बैठेंगे गद्दी पर, लेकिन वो इतना हस्तक्षेप नहीं करते कि वो देश के कानून को ही तोड़वा दें, क्योंकि उनके देश में ही इसको लेकर ही बवाल होता है और खुद राष्ट्रपति भी तमाम कानूनी मामलों का सामना वहाँ कर रहे हैं। तो आखिर आप विदेश के आगे झुक जाएंगे, वहाँ के कानून के आगे झुक जाएंगे, लेकिन देश में अपने ही कुलीन, अपने ही लोगों के समक्ष आखिर आप जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब क्यों देना नहीं चाहते? मणिपुर को लेकर आपके मुंह से माँ क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं आपने वहाँ की यात्रा की? आपने अपने प्रधानमंत्री काल में जगह जगह कोई विश्व का ऐसा देश नहीं छूटा जहाँ कोई प्रधानमंत्री न गया हो, वहाँ भी आप गए हैं। देश की जनता को जानने का ये हक नहीं है कि आखिर आपकी इस यात्रा से देश को मिला क्या? केवल अडानी को ठेके दिलाने से, जिसका कि खुलासा भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने किया है। आप भले ही ये कहते रहें कि विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन विश्व में अडानी ने जो आपकी या देश की प्रतिष्ठा को गिराया है, उसकी सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।